पढ़ना छूट जाता है, और जब शादी हो जाती है तब पढ़ना छूट जाता है। तो हमारे समाज में इसी के वजह से जो रियल शिक्षा का जो महत्व जो है वो सीमित हमने ही किया है। अगर हम में से ही लोग अगर जो शादी किए हुए या जिसको जॉब मिला है उसके बाद में भी पढ़ते रहते, तो ऐसी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, जैसे कि मेरे साथ में अपॉर्चुनिटी आई। अगर किसी ने अगर जॉब करते करते पाली कर लिया होता या फिलॉसफी कर लिया होता या लैंग्वेज कर लिया होता, तो उस समय जॉब जो क्रिएट, अभी आप देखिए जितने भी अपर कास्ट के जो लोग इस पोजीशन में रहते हैं तो वो पढ़ते रहते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है, लेकिन वो उनकी एजुकेशन होने की वजह से वो अप्लाई कर देते हैं और वो प्रोफेसर और उस एकेडमी में आ जाते हैं। लेकिन हम जब कुछ जॉब करते हैं तो फिर उसी जॉब की एजुकेशन तक ही हम सीमित रहते हैं, बाद में फिर हम कुछ भी पढ़ने के लिए आगे नहीं आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे धम्म जीवन से कुछ मेरे लिए भी प्रेरणा है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए और आपके आसपास में जो भी परिवार के हमारे बच्चे हैं, लोग हैं, लड़का हो या चाहे लड़की हो, हमने एजुकेशन को इस तरह से प्रमोट करना चाहिए। और ये आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भले आपकी जनरेशन या इस जनरेशन के पहले जनरेशन ने क्या किया, लेकिन अभी की जनरेशन भी वही कर रही है, और वो तो बहुत ही फोकस है, सिर्फ मनी फोकस है, करियर फोकस है। उनको वैल्यूज़, उनको हैप्पीनेस या जो ह्यूमन बीइंग की जो मीनिंग ऑफ लाइफ जो है, वो हमारे बच्चों को या आने वाले जनरेशन को नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर पता है। और इसका कारण भी पेरेंट्स ही है, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ जॉब ओरिएंटेड हो, करियर ओरिएंटेड हो। तो पेरेंट्स ही ऐसा चाहता है, आसपास के उसके फ्रेंड ऐसे चाहते हैं, उसके रिलेटिव ऐसे चाहते हैं, तो बच्चा क्या चाहेगा? बच्चा तो जंगल से उसकी इच्छा निर्माण नहीं हो रही है, आपके परिवार में ही रह रहा है। तो जो हम बच्चों को दे रहे हैं वही बच्चा चाह रहा है। हम फिर बाद में देखते हैं कि बच्चा समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा है या उसके वैल्यूज़ सही नहीं है। तो उसके वैल्यूज़ सही नहीं है, समाज के लिए और पे बैक नहीं कर रहा है, तो क्या दूसरा समाज उसके लिए कारणीभूत है? हम ही तो है। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, भले हम किसी भी उम्र में है, लेकिन एजुकेशन को हमने उसको सही तरीके से प्रमोट करना चाहिए, छोटे से लेके बड़े होने तक, और मरने के आखिरी सांस तक पढ़ने की जो हमारी उम्मीद है। अभी भी अगर कोई चाहता है, अगर आसपास में ऐसी कोई संस्था है, पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर हमने एडमिशन लेनी चाहिए। और अभी तो आजकल कोरोना के बाद में बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेस यूनिवर्सिटी चालू कर चुकी है। मैंने सुना है कि औरंगाबाद से कोई पाली का कोर्स चलता है, मुंबई यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे अभिधम्म के कोर्स चल रहे हैं ऑनलाइन। तो हम क्यों छूटने चाहिए, क्यों रुकना चाहिए अपने आप को? जहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं बहुत, और बाबा साहब के विचारों को बिल्कुल हमने उस एजुकेशन के तरफ अपने आप को बढ़ाना चाहिए, और उसके साथ में हमने अध्ययन को और गहरा करना चाहिए। तो 2012 से मैं यहाँ पे आया हूँ। 2012 तक मेरा गुजरात में 18 साल मैंने बिताया है। जो मैंने अपने आप के लिए कार्य किया है, मैं ऑर्डर मेंबर वहीं से बना हूँ 2006 में। वहाँ से मेरी पढ़ाई भी जो मैंने बताई, MM फिल PhD भी वहीं से हुई है, और उसी के साथ साथ में बहुत कुछ धम्मक का कार्य भी वहाँ पे किया है। अहमदाबाद में तो बहुत ही अच्छा आर्यवज्री और मैं और कुछ मित्र मिलकर हमने काम किया है। ऐसे स्लम एरिया में हमने काम किया कि जिस स्लम एरिया में लोग जाना डरते थे, वो महाराष्ट्रीयन लोग थे, लेकिन बहुत ही अंधश्रद्धा और दारू पीने वाले लोग थे। सिर्फ जय भीम बोलना ही उनको आता था, उससे आगे उनको कुछ भी नहीं आता था। तो ऐसे कितने सारे परिवार को वहाँ पे जाके हमने लोगों को बदला है, और अभी उनका जीवन पहले से काफ़ी बेहतर है। और उसी के साथ बड़ौदा है, राजकोट है, जूनागढ़ है, सूरत है, जहाँ जहाँ पे भी ब्रह्मचारी हमारे साथ निगाह है, मंजू रत्न है, रत्न प्रिय है,
तो इन सभी लोगों के साथ हमने काफ़ी कुछ पूरे गुजरात में जितना हो सके हमने धम्म का कार्य किया। तो धम्म का कार्य करने का मतलब ही यह है कि जो मुझे या मेरे भीतर जो एक अंडरस्टैंडिंग समझदारी थी या है, उसको एक्सप्रेस करना या उसके साथ में लोगों को जोड़ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे अध्ययन और धम्म के संपर्क में आने से ही एक ऐसा कह सकते हैं कि डबल एनर्जी मैं लेता हूँ, या डबल एनर्जी का मेरे पास में फार्मूला है। एक तो मैंने एकेडमिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और अभी भी उसी के साथ में मैं बना रहता हूँ। अलग अलग विषय के साथ अलग अलग सिद्धांतों को मैं पढ़ते रहता हूँ, और साथ साथ में संघ में जो कुछ भी मुझे अध्ययन करने को मिला है, मेरी मित्रता संघ के सभी जो ऑर्डर मेंबर हैं उनके साथ में बनी है। तो मित्रता और धम्म का अध्ययन जो है मेरे पूरे धम्म जीवन का केंद्र है। अगर मैं अपने मूलभूत तत्वों को देखता हूँ कि मेरे भीतर ऐसा कौन सा दर्शन है जिस दर्शन को मैं देखता हूँ या आप भी समझ पाते हैं कि आप में ये बातें हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अध्ययनशीलता जो है या चिंतन करने की जो दृष्टि है, ये मैंने अपने उस वीकनेस पे काम किया है जो मुझे गिल्टी फील होता था, शेमनेस फील हो रहा था क्योंकि नॉलेज का कम होना। जिसे जाति को अगर हम पकड़ रहते हैं तो जाति को जब तक हम सत्यता में नहीं देखते हैं कि सही में जाति क्या है, जाति की जो गिल्टी फीलिंग जो है वो क्यों है, क्योंकि वो जब तक पता नहीं चलता है और जब तक हमें ज्ञान नहीं आता है, मनुष्य का ज्ञान नहीं आता है या मनुष्य के स्वभाव का ज्ञान नहीं आता है या जाति का जो भी परिप्रेक्ष्य जो लोगों ने बनाया है, उसी परिप्रेक्ष्य को मैं मान रहा हूँ, क्योंकि उसकी समझदारी कहने की मेरे पास में उस समय नहीं थी, जिसके वजह से वो मेरा स्वभाव बनते गया और मैं उससे बाहर नहीं आ पाया था। लेकिन जैसे जैसे मैं अध्ययन करते गया, अपने जीवन के पहलुओं को समझने लगा, सिद्धांत को समझने लगा, प्रज्ञा को समझने लगा, तो वैसे वैसे वो गिल्टी फीलिंग धीरे धीरे रिमूव होती गई। और वही गिल्टी फीलिंग एक चिंतन दृष्टि में परिवर्तित हुई, जिसे हम कहते हैं कि अज्ञान ही प्रज्ञा में परिवर्तित होता है। ज्ञान कोई मतलब दूसरे जगह का स्रोत नहीं है, वही मूल है जिस मूल पे हम खड़े हैं, जिस अज्ञान पे हम खड़े हैं, जिस मिथ्या दृष्टि पे खड़े हैं, उसी को ही तोड़ते रहना, उसी के प्रति सजग होते रहना, वही वैसे ज्ञान या वैसे चिंतन दृष्टि निर्माण होती है। तो मेरी चिंतन दृष्टि का जो विकास जो है, मेरे खुद के ही उस नकारात्मक स्वभाव पे जब मैं देखते गया कि इससे मुझे मुक्त होना है, ये चीज़ क्या है, तो उसी के आधार पे मेरा आचरण भी मैं करता हूँ। चिंतन और आचरण दोनों साथ साथ में है। जैसे कि मैंने कहा कि मैत्री को जब मैं अनुभव करता था, चिंतन करता था और मैं आचरण भी करता था। अगर मैं आचरण करने के लिए अगर मेरे भाई भाभी के पास नहीं गया होता, उनसे मित्रता नहीं की होती, तो शायद वो चिंतन किसी काम का ना होता। या जाति के प्रति अगर मैं द्वेष करता, जिसने जाति की निर्मित की है, लेकिन पकड़ा तो मैं हूँ, उसने तो निर्मित की कि तुम इस जाति से हो, लेकिन पकड़ने वाला तो वो नहीं है, पकड़ने वाला तो मैं हूँ। तो अगर मैं ही ना पकड़ूँ तो वो कहने से भी मुझे जाति का कोई असर होने वाला नहीं है। जैसे कि बाबा साहब के जीवन में जाति का असर नहीं था, बाबा साहब जाति के ऊपर उठ के सोचते थे, तभी इतना वो महान कार्य कर सके। तो मेरे धम्म जीवन की जो यात्रा शुरू होते होते मेरे जीवन का दर्शन बनी। जो मेरी बुराई थी, जो मेरी वीकनेस थी, जैसे कि द्वेष है, तो वो मैत्री और धम्म प्रचार प्रसार में मैं उसको अनुभव करता हूँ कि मेरी द्वेष की जो एनर्जी जो है, लोगों को हिंसा मारने या नष्ट करने के लिए नहीं, लोगों को मदद करने के लिए है, लोगों को दुखों से मुक्त करने के लिए है। और मेरी जो गिल्टी फीलिंग थी अपने स्वयं के प्रति, एक
नीच मानकर या कुछ नहीं कर सकता है या कुछ नहीं बन सकता है। तो वो जो भाव जो था, उस भाव को चिंतन दृष्टि में या प्रज्ञा में, कि मैं अच्छा इंसान हूँ, अच्छा इंसान बन सकता हूँ, अगर मैं सत्य को जानता हूँ, सत्य को समझता हूँ। और इसलिए मुझे सत्य को ढूंढने का बहुत जुनून लग पड़ा है। जब मैं मित्र था, तभी जब मैं प्रज्ञा पारमिता मंत्र को पढ़ता था, तो उस शब्द के भीतर में जाने का प्रयास करता था कि ये क्या है। और मुझे बहुत कुछ तभी कुछ बातें मुझे स्पार्क भी होती थी, समझ में आती थी कि प्रज्ञा पारमिता क्या एक्चुअल में सुबह को बताती है, कैसी शून्यता है। तो अभी भी मैं उसी का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें, आवरण हमें भी अभी भी बने हुए हैं। लेकिन जीवन का अभी वो एक दर्शन हुआ है, वो विकास हुआ है, जिस विकास को मैं पिछले यहाँ पे आने के बाद 10 साल से मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ। और लेकिन उसकी शुरुआत उसी दुख से हुई है, या मेरे मूल स्वभाव से हुई है, जो स्वभाव मुझे समझ में आता है कि उस समय मैं कैसा था, और अभी मैं कैसे उस बात को मैं देख पाता हूँ मेरे चिंतन दृष्टि से और मेरे आचरण से। दूसरी दो और बातें हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे बाबा साहब से प्रेरणा मिली है। भले मैंने बाबा साहब को मैंने कहा कि आँखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने उनको चित्त से, मन से देखा है। मैं फील करता हूँ बाबा साहब को इस जन्म में और पिछले जन्म में भी, क्योंकि फील करना वो मेरे मन की बात है। क्योंकि मन कहीं पे भी सत्य के आधार पे सोच सकता है, सत्यता के आधार पे वो अनुभव कर सकता है कि अगर आज का, अभी का मेरा जीवन अगर इस प्रकार से है, तो निश्चित ही उसका पूर्वारंभ भी कुछ होगा। जिस समय बाबा साहब क्रांति करते थे, बाबा साहब आंदोलन करते थे, और अभी भी मैं बाबा साहब के जीवन से हर समय प्रेरित रहता हूँ कि बाबा साहब मेरे हर जगह पे है। भले मैं ध्यान करूँ, भले वो आनापान मैत्री भावना हो, लेकिन उसमें भी बाबा साहब है। ज़रूरी नहीं है कि यह बाबा साहब को हम जय भीम बोले और बाबा साहब को देखे तभी बाबा साहब का अस्तित्व है। बाबा साहब का अस्तित्व हर पल में है। जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जीवन में कुछ भी हमें सुख समाधान मिलता है, तो बाबा साहब की प्रेरणा है। बाबा साहब के कारण ही आज हम जो कुछ भी है जी पा रहे हैं या जीने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ में भंते का भी मुझे बहुत प्रेरणा है। भंते को भी मैंने जैसे कहा कि 92 में बहुत दूर से देखा था। जैसे बाबा साहब को तो देखा ही नहीं, भंते जी को आमने सामने नहीं देखा, लेकिन बहुत दूर से देखा कि वो बात करते थे, और मैं काफ़ी दूर से सुन भी नहीं रहा था, लेकिन वहाँ पे खड़ा था कि कोई तो भी व्यक्ति बात कर रहा है। तो वो बाबा भंते के साथ मेरी जो प्रेरणा है, और उनके साहित्य और संघ के संपर्क में आके जब भंते की जो सिस्टम और उनकी जो धम्म को इंटरप्रेट करने की जो उनकी शैली है, कि आधुनिकता में लाकर बुद्धिज़्म को या बाबा साहब बुद्ध की शिक्षा को कैसे समझाना या समझाने की कोशिश करना लोगों को, ताकि वो अपने जीवन में बदलाव कर सकें। और उसी के कारण बहुत सारे ऑर्डर मेंबर भंते के संपर्क में आने के बाद में अपने जॉब को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, किसी की भी चिंता न करते हुए संघ में आकर संघों को आगे बढ़ाए हैं। तो ऐसी ही कुछ वो ताकत नहीं थी, बहुत बड़ी ताकत थी। बाबा साहब के बाद भंते संरक्षित जी का जो धम्म और संघ को एक शुद्ध स्वरूप में देने का काम जो भंते जी ने किया है, जो बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब भी यही करने वाले थे। बाबा साहब के 1950 का अगर हम लेख पढ़ते हैं, तो हमें वही बाबा साहब का एक चित्र दिखाई देता है कि बाबा साहब क्या सोच रहे हैं। और उसी सोच को भंते जी ने पूरी तरह से सिर्फ कहने में नहीं, बल्कि उनके साहित्य में भी आज भंते जी हमें जीवित दिखाई देते हैं। वो नहीं है, फिर भी उन्होंने स्थापित किए हुई जो सिस्टम जो है संघ की, ऑर्डर बनने की, उसमें भंते जी जीवित दिखाई देते हैं।
क्योंकि उनका एक ही सिद्धांत है कि हमें दुखों से मुक्त होकर श्रोतापन्न होना है। और वो तभी संभव है कि जब हम अपने स्व को गहराई में बदलते हुए देखते हैं और स्व आसक्ति कम हो जाती है, तो समझ जाइए कि निर्वाण बहुत पास में है। और इसी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनते कहते हैं कि इस जन्म में हम श्रोतापन्न तो बिल्कुल हो सकते हैं। और श्रोतापन्न होने का मतलब क्या है? गारंटेड बुद्ध होना, गारंटेड। हाँ, श्रोतापन्न होने का मतलब क्या है? बुद्ध होना ही होना है, उसका कोई दूसरा डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ, 8 जन्म के भीतर हाँ, बुद्ध वो व्यक्ति होना ही है। इसलिए बनते श्रोतापन्न की अवस्था को पूरी तरह से हमारे सामने वो रख के गए हैं। तो उनकी जो प्रेरणा जो है, जब भी मैं किताब उनको पढ़ता हूँ, उनको महसूस करता हूँ, तो मुझे बहुत ही आसपास में दिखाई देते हैं। तो ये मेरा भंते और बाबा साहब के प्रति जो दर्शन है, और मेरे जीवन की जो 2 बातें हैं कि मैं चिंतन दृष्टि को मैं काफ़ी हद तक उसको समझ पा रहा हूँ कि वो कैसे मेरे जीवन में कार्य कर रही है। और मेरी मित्रता मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे स्कूल और कॉलेज में भी मैं काफ़ी अच्छे मित्र बनाया करता था। मेरे काफ़ी अच्छे मित्र होते थे। संघ में आने के बाद में भी मेरी जो मित्रता जो है वो मुझे काफ़ी सुखद और सुखकारक रही है। और अभी भी मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत सारे मित्र मैं बनाता हूँ, और बनाने के साथ में उसके साथ में सुख का अनुभव करता हूँ कि वो मेरे अच्छे मित्र हैं, या मैं उनके साथ में अच्छी मित्रता देता हूँ या लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो बात इस पूरे मेरे धम्म जीवन में बचपन से लेकर कुछ घटनाएं इसलिए स्मरण रहती है क्योंकि मेरे अभी भी आध्यात्मिक या 16 साल का मेरा जो आध्यात्मिक जीवन जो है, इस सभी जीवन के अंदर जो कुछ भी मैं जिया हूँ यही जिया हूँ। और हर साल हर वर्ष जो धीरे धीरे जो एक चेतना का, चित्त का जो विकास करने की जो नई नई मंजिल है या नई नई जो बातें हैं, वो मुझे भीतर से समझ में आती है कि इसका भी अध्ययन, इसका भी अध्ययन, इसका भी अध्ययन, ताकि हम सभी अध्ययन का एक जो निचोड़ जो है, जो मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए निरंतर पिछले 10 साल से तो यहाँ पे आने से एक कह सकता हूँ कि मैं एक अहमदाबाद का जो ऑर्डर या अहमदाबाद का जो मैं था, यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा उसका स्कोप यूनिवर्सल हो गया है और अधिक लोगों से मैं संपर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स होते हैं, वियतनाम, म्यांमार और अन्य बुद्धिस्ट कंट्री से। अहमदाबाद में था तो विदेश या अन्य संघ के अन्य बौद्ध देशों से मेरा संपर्क बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने से, यूनिवर्सिटी में जॉब करने से और जो मेरी अभ्यास में पीएचडी करने की वजह से, और विशेषतः जो संघ का मेरे पास में एक्सपीरियंस है कि धम्मों को कैसे बच्चों को बताना है, तो क्योंकि मेरे पास में ऐसा कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, ना मैं कभी ऐसा सोचा था कि मुझे टीचर इसमें आना है या लेक्चरर बनना है, क्योंकि टीचर बनना मुझे इतना पसंद नहीं था क्योंकि वो बात करना पड़ता है। और मैंने कहा कि मेरा जो बचपन का स्वभाव जो था वो शेम और गिल्टी वाला था, बात नहीं करना, कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन संघ में आने से और ये अपॉर्चुनिटी मिलने से मैं न चाहते हुए भी ये जॉब, मेरी जो कहने की भीतर की जो निगेटिव फीलिंग थी कि मुझे नहीं चाहिए, वो भी निगेटिव फीलिंग नहीं चाहिए, मतलब वो चाहिए, ऐसा होता है। अंदर से हम वो चाहते हैं क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं होने की वजह से हम ऊपर से चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं बनूं, लेकिन भीतर से होता है कि मैं ऐसा ही बनूं। लेकिन परिस्थिति आती है तो हम वैसा बन जाते हैं, जो मैं बनने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एकेडमिक तौर पे भी और एक आध्यात्मिक तौर पे भी, क्योंकि आध्यात्मिकता भी जिस प्रकार से मुझे परिवार से मिली है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत स्वभाव था वो पूरी तरह से मुझे
गलत डायरेक्शन दे रहा था द्वेष की तरफ या ऐसे हिंसात्मक मार्ग की तरफ जाने का। लेकिन फिर भी मैं जा नहीं पाया, तो कहीं न कहीं वो संस्कार थे, वो कंडीशन थी परिवार से, या फिर कुछ बातें मैं धम्म का मेरे साथ कुछ सहवास था, इसके वजह से कंडीशन बदल गई और आज मैं एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने अभी तक बताई है पूरे जीवन का एक संक्षिप्त ब्यौरा है, लेकिन बहुत सारी बातें छूटी भी होंगी, क्योंकि समय और जो मेरी उम्र जो है वैसे 16 साल की है इस आध्यात्मिक जीवन में, और सांसारिक जीवन में 51 ईयर की है। तो दोनों उम्र है, और इस उम्र में सबसे ज़्यादा मेरे लिए 16 एज जो यंग, जैसा कि कहा कि विमल प्रिय जी ने, खतरे का वर्ष होता है, लेकिन खतरे का वर्ष संसार के युवक को होता है, आध्यात्मिक युवक को नहीं। ये आध्यात्मिक युवक जो है, जो मंजूश्री है 16 साल के, वो प्रज्ञा प्राप्त करने वाले हैं और 10वीं भूमि में रहते हैं, है ना। तो ऐसे युवक जो मैं बनना चाहता हूँ, और आप लोगों की सभी की मैत्री है, और मेरे साथ में जो मेरे गुरु है जिन्होंने मुझे नाम दिया है मंजूश्री और मंजू कुमार, जो मंजूश्री का ही दूसरा नाम है। जो मंजू का मतलब ये होता है कि मधुर, मधुर युवा, जो मधुरता की बात करता है, सॉफ्ट बात करता है। और सॉफ्ट तब आती है, सॉफ्टनेस तब आती है कि जब उस चित्त में अकुशलता नष्ट होती है, तभी सॉफ्ट होता है। हाँ? अगर अकुशलता, अगर द्वेष है तो सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर भय है तो हम सॉफ्ट नहीं हो सकते। तो मंजूश्री ऐसे है कि वो सभी नकारात्मकता को नष्ट करते हैं, जो उनका प्रज्ञा का जो प्रतीक है, अब उनकी दहकती तलवार है, आग वाली तलवार है, कि वो सब कुछ मूल जल से सबको नष्ट कर देती है, जितनी भी अकुशलता है, क्लेश है। तो इसलिए मंजूश्री को मदर ऑफ बुद्धा कहते हैं, कि सभी बुद्ध की वो माता है, और उनके हाथ में प्रज्ञा पारमिता का ग्रंथ भी होता है। तो ऐसे मंजूश्री को मुझे जो साधना के रूप में मैंने लिया, और मुझे जो नाम भी मिला है, जिस नाम और साधना के साथ मैं 16 वर्ष बिता चुका हूँ। और जैसे कि 10 साल तो मैं यहीं पे बिताया हूँ, 6 साल मेरे गुजरात में रहे हैं, लेकिन उसके पहले का भी मेरा जो गुजरात के साथ 18 साल तक मेरा जो समय है, और जिस परिवार से मैं आया हूँ, तो बहुत सारी डाइवर्शंस है। कुलगांव कहाँ पे, अहमदाबाद, गुजरात, फिर वहाँ से उसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे बुद्ध की भूमि है, उत्तर भारत, जहाँ पे बुद्ध का प्रवास रहा है। और आप लोगों के बीच में रहते हुए मुझे बहुत आनंद और खुशी मिली है। तो मैं अपनी बात यहाँ पे विराम लेने की तरफ आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के आज के इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। अगर कुछ बातें छूटी है, अगर आपको कुछ विशेष कुछ पूछना है, जो बातें मैंने बताई है उसमें से, तो आप कुछ प्रश्न कर सकते हैं। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हमारे कम्युनिटी में ये ज़्यादा है, सबसे सबसे ज़्यादा है। हाँ,
अपने कम्युनिटी में ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ कास्ट, कास्ट मैटर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सुबह, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या शुभेच्छा भी दे सकते हैं, कैसा लगा है? हाँ जी, हाँ दादी भाई। जय भीम, नमो बुधाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डाबी जी। थैंक यू, ले लिया मैंने, आपके गुलदस्ते ले लिए। हाँ, संभाल के रखिए, मैं आने वाला हूँ लेने के लिए। लेने के लिए आने वाला हूँ मैं, संभाल के रखिए। थैंक यू, थैंक यू। जय भीम, नमो बुधाय। थैंक थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ठीक है। थैंक यू पद्मजन। थैंक यू। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, उनको फ़ोन करके बधाई दीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, हाँ, जय भीम नवोदय। हाँ, 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 हाँ। थैंक यू। हुँ। ठीक है, ठीक आहे. हां, मी रेकॉर्ड पाठवेल उद्याला. ओके. हाँ, सुभाष जी आप बोलने वाले थे. हाँ, जयश्री ताई बोला. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच जयश्री जी. हाँ, हाँ, सुकेशनी बोलो. हाँ. हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल. हम्म, हम्म. हम्म. कोई दुख नहीं. आएंगे. बिल्कुल, बिल्कुल. थैंक यू. थैंक थैंक यू सुकेश जी. हाँ. कोरपाल जी बोलो. हाँ, हाँ, कोरपाल जी. थैंक यू. हाँ. बिल्कुल.
हाँ हाँ